चाय नहीं पियोगी? सुबह से ही काम पे लगी हैं आप, चाय पी ले। अरे एक तू ही है जो मेरा ख्याल रखती है, और वो बड़ी बहू वो निकम्मी क्या कर रही है? पता नहीं अम्मा, सुबह से ही क्या काम में लगी हुई है। मैं तो आपकी ही चिंता में रहती हूँ। ये लीजिए, चाय पीजिए। ला दे मुझे, जल्दी से चाय दे और उसे बुला कर ला। अच्छा अम्मा, जाती हूँ। अरे दीदी, अम्मा ने बुलाया है आपको। जा रही हूँ छोटी, बस थोड़ा सा काम बच गया है, इस काम को खत्म कर लेती हूँ, फिर जाती हूँ। ठीक है, बोल देती हूँ मैं। अम्मा, दीदी को थोड़ा वक्त लगेगा, आ रही है। क्या वक्त लगेगा? क्या काम कर रही थी? अरे वो कुछ नहीं, थोड़े से बर्तन बचे हैं, उसी को इधर से उधर कर रही है। 4 बर्तन तो हैं। जानबूझकर समय बर्बाद कर रही है, और कुछ नहीं अम्मा। मैं तो कहती हूँ इसे और भी काम दो अम्मा, काम दोगी तब ये ठीक रहेगी। हाँ, तू ठीक कहती है, तू बुद्धिमान है, इसीलिए तू बिल्कुल ठीक कहती है। मैं कुछ उपाय करती हूँ, इसकी मनमानी ज़्यादा चलने नहीं दूंगी, बहुत उड़ रही है ये। अम्मा, आपने मुझे बुलाया था? अरे हाँ, मैंने तुझे बुलाया था। खाना कब बनेगा? हाँ, तू इस तरीके से आराम आराम से करेगी तो फिर खाना कब आएगा? बस अम्मा, जा ही रही हूँ। कुछ बर्तन बचे थे, उन्हीं बर्तनों को साफ कर रही थी। अरे बोल तो ऐसे रही है जैसे मैंने कभी बर्तन साफ किए ही ना हो। जा जल्दी से खाना बना, मुझे परेशान मत कर, वरना चपेट लगा दूंगी। ठीक है अम्मा, जाती हूँ। पता नहीं अम्मा हमेशा मेरे ऊपर ही नाराज क्यों होती है। मैं तो सारे काम करती हूँ, फिर भी अम्मा मुझसे ही नाराज होती जाती हैं। अरे ये क्या, जलावन भी खत्म हो रहा है। देखती हूँ बाहर आंगन में अगर कोई जलावन हो तो। अरे देखो तो जरा, अलमारी में क्या है, इस मटके में क्या है? हाय दैया, अगर अम्मा ने देख लिया तो न जाने मेरा क्या हाल करेगी। जाती हूँ, देखती हूँ वो कहाँ है। अरे ये दीदी भी कहाँ है? अरे दीदी, दीदी जाओ जाओ, तुम्हारी रोटी जल रही है। रोटी नहीं, सब्जी बना रही हूँ। अरे हाँ हाँ, वही तुम्हारी सब्जी जल रही है, जाओ जाओ, महक आ रही है यहाँ तक। अच्छा, जाती हूँ। अम्मा, ओ अम्मा, देखो तो सारा दाल गिरा दिया है दीदी ने, एकदम बिखेर दिया है। हा, मुझे तो देखकर बड़ी दया आई दालों पर। अरे आज उसका एक दिन कि मेरा एक दिन, वो कल मुही समझती नहीं है। मेरे घर में लगता है जैसे मुझे बर्बाद करने आई है। क्या कर रही है तू? इतना सारा दाल तूने गिरा दिया है, तुझे समझ में कुछ आता है? अम्मा, मैंने नहीं गिराया है, लगता है बिल्ली या कुछ हुआ है। दीदी क्यों झूठ बोलती हो? मैंने तो तुम्हें अपने सामने देखा था, तुम्हारे हाथ से ही तो गिरा।
देखो अम्मा कैसे झूठ बोलती है। बाप रे बाप, ये तो सीधे डकार लेती है। नहीं नहीं छोटी, कैसी बातें कर रही है तू? तूने तो देखा मुझे, मैं तो लकड़ी ला रही थी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, छोटी बहू गलत नहीं बोलेगी। जा, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, निकल निकल जा। बाकी बचे सारे काम कर, जल्दी जल्दी। और वो चली जाती है। अम्मा और कुछ दूं? नहीं, इतना काफी है। अरे मुझे 2 पुड़िया और दे दो ना। अभी देती हूँ छोटी। अम्मा मैं खा लूं? हाँ हाँ खा ले, मना किसने किया है? मैं क्या तुझे खाना नहीं देती हूँ? खा ले। अरे दीदी, तुम खाना खाने लगी? हाँ छोटी, सबने तो खाना खा ही लिया, इसलिए अब मैं भी खाना खा रही हूँ। अरे गांव की औरतें आ रही हैं, उनके लिए जल्दी से पकौड़े बना। पकौड़े खाएंगी वो, थोड़ा प्याजा भी बना लेना। लेकिन अम्मा खा लेती हूँ ना, भूखी हूँ मैं। अरे ये क्या बात हुई? हाँ, मेरी सहेलियाँ क्या बैठी रहेंगी, तेरे खाने का इंतजार करेंगी? मेहमान नवाजी तुझे आती नहीं है क्या? अम्मा अच्छा ठीक है, मैंने मना थोड़ी किया था अम्मा, मैं तो बस यही कह रही थी कि थोड़ा खाना खा लेती फिर बनाती। नहीं नहीं, पहले बना दे, औरतें बाहर इंतजार कर रही हैं। ठीक है अम्मा, जाती हूँ मैं, बना देती हूँ। अरे देखना, अभी प्याजा बनकर आएगा। अरे झुमरी, तेरी ये छोटी बहू तो बहुत सुंदर है। हाँ, मैंने इसे खूब सोच बूझ कर खुद से पसंद किया है ना, इसीलिए। और वो कलमुही, उसे कालू ने खुद पसंद किया था। कैसी है वो? लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अरे वाह, वाह बहू बिजली, तुम तो बहुत गुणवान हो। तुम्हारे प्याजे बड़े स्वादिष्ट है, क्यों बहनों? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत स्वादिष्ट है। तू बहुत अच्छा बनाती है बिजली, मैंने पिछली बार तेरे हाथों की चाय भी पी थी। तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे रे रे, मैंने तो पहले ही कहा था, झुमरी की बड़ी बहू बड़ी गुणवान है। थोड़ी रूप कम है तो क्या हुआ, गुण तो भरे पड़े हैं, खूब सारे गुण हैं। अरे ये क्या, ये तो मेरे सास का दिमाग घूम जाएगा। ये औरतें तो मेरे सामने ही उसकी बड़ाई कर रही है। अरे वो नासपीटी है, मेरी ये बहू अच्छी है, इसे देखती हूँ तो मन में सुकून आता है। अम्मा का कुछ करना होगा। हाँ अम्मा। हाँ अम्मा, जलावन के लिए लकड़ियाँ नहीं है। मैं तो कहती हूँ अम्मा, बिजली को रोज जंगल भेज दीजिए, जंगल से लकड़ियाँ लेकर आएंगी। कुछ लकड़ियाँ बाजार में भी बिक जाएंगी, जिससे घर में आमदनी होगी। अभी कालू जी और भैरव जी दोनों ही घर में नहीं है, ऐसे में आमदनी बढ़ाने का कुछ और जरिया तो होना चाहिए ना। हाँ ठीक कहती है तू, मैं उसे जंगल भेजूंगी। कल से वो जंगल जाएगी और लकड़ियाँ लेकर आएगी। अरे ओ बिजली। हाँ अम्मा।
सुन, कल सुबह से अपना काम काज कुछ इस तरीके से कर कि सुबह तू सबसे पहले जंगल जा, वहाँ से लकड़ियाँ ले आ और फिर घर के सारे काम, ठीक है ना? जंगल? अम्मा मैं अकेली जाऊंगी? तो क्या तेरे साथ बारात भेजूं? हाँ, मैं जाऊंगी क्या इस उम्र में? और छोटी बहू तो छोटी बहू है, उसे तुम्हारे साथ भेजूंगी धूप में? तू ही जाएगी और कोई नहीं जाएगा। ठीक है अम्मा। चलती हूँ। अरे भूख लग गई है, खाना खा लेती हूँ। अरे बिटिया, इस जंगल में तुम क्या कर रही हो? अरे बाबा, मैं तो लकड़ी काटने के लिए आई थी। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या मुझे मिल सकता है तुम्हारा ये खाना? बाबा खा लो, शायद ये तुम्हारी ही किस्मत में था। तू बड़ी भली है, मुझे तो पता नहीं था तू इतनी भली हो सकती है। आज के समय में कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? बाबा इसमें अच्छे वाली क्या बात है? आपको भूख लगी थी सो मैंने आपको खाना खिला दिया। चलती हूँ बाबा, अब देर हो जाएगी। लकड़ियों का गट्ठर भी अब तैयार है, अम्मा मेरी इंतजार कर रही होगी। अच्छा अच्छा बच्ची, जा। अरे लकड़ी बेच आई? हाँ अम्मा, ये लो, ये पैसे दिए लकड़ी वाले ने। अच्छा, जा जाकर खाना बना जल्दी से, भूख लगी है। जा रही हूँ अम्मा। अम्मा ये समोसे खाओ, बाजार से मंगवाया है मैंने, खास आपके लिए। अरे तू खा लेना, मुझे नहीं जरूरत है। नहीं अम्मा, आप नहीं खाओगी तो आपके खाए बगैर मैं कैसे खा लूं? आप खाओगी तभी तो मैं भी खाऊंगी। मेरी अच्छी बहू। अम्मा एक बात कहूं? हाँ बोल ना। अम्मा देखो, मैंने आपकी कमाई करवा दी ना, अब 2-4 पैसे आने लगे ना। हाँ पैसे तो आ रहे हैं अम्मा, और भी पैसे आएंगे और हम मांस भात मछली भात खा सकेंगे। अच्छा ऐसा हो सकता है? अरे बच्चों के जाने के बाद तो कुछ भी मिलना मुश्किल हो गया था। अम्मा सुनो, पीछे जो हमारा सब्जियों का बगीचा है, वहाँ अगर सब्जियाँ फलने लगे और दीदी ले जाकर बाजार में बेचने लगे, घूम घूम कर भी बेचने लगे, तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अरे वाह, तेरा दिमाग तो बहुत सही है, तू बहुत अच्छा सोचती है। मैं अभी इसका इंतजाम करती हूँ। बिजली, ओ बिजली। हाँ अम्मा। खाना बन गया क्या? हाँ अम्मा, बन गया। अरे वाह दीदी, खाना तो अच्छा बना था। सुनो बिजली, एक बात कहनी है। हाँ अम्मा। बिजली, हमारे पीछे जो बहुत बड़ी जमीन है ना, वहाँ सब्जियाँ उगाओ। कल से तुम सब्जियाँ भी बेचोगी। पहले से भी कुछ पौधे हैं, अभी तक सिर्फ घर की होती थी, लेकिन अब तुम्हें ध्यान देना होगा, ठीक है ना? अम्मा लेकिन वेकिन कुछ नहीं। घर कैसे चलेगा? 3 जने खाएंगे कैसे?
दोनों बेटे तो बाहर चले गए हैं, सोचा है कभी? ठीक है अम्मा, मैं सब्जियां बेच दूंगी। अरे अभी भी बहुत सारी सब्जियां बच गई है, क्या करूं? जाती हूँ, गांव-गांव घूम कर बेच आती हूँ। अम्मा अम्मा, उसमें केले हैं, मुझे केले दो ना। नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या बात है बहन, क्यों परेशान हो? मेरे पास पैसे नहीं है और ये बच्चियां केले खाने की जिद कर रही हैं। बताओ आप ही, मैं क्या करूं? अरे तुम परेशान क्यों होती हो? ये लो, ये रहे 1 दर्जन केले, अपने बच्चियों को खिलाओ, भूखा मत रखो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं है, तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चियों की भूख मिटनी ज़्यादा ज़रूरी है। अरे बिटिया, मुझे थोड़ी सी सब्जियां दे दे, बड़ी मेहरबानी होगी। लो बूढ़ी अम्मा, ये रही सब्जियां। अरे पैसे दे मुझे, कितनी कमाई हुई? अम्मा यही कमाई हुई। इतनी कम कमाई इतनी सारी सब्जियों में? बस अम्मा, यही हुई कमाई। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। अम्मा आती हूँ मैं। अम्मा मुझे तो लगता है दीदी आधी कमाई रख रही है। अच्छा, कल हिसाब लेती हूँ इसकी। अब मैं किसी को मुफ्त में नहीं दूंगी, आधा से ज्यादा तो मैं मुफ्त में दे देती हूँ। अम्मा जानेंगी तो बहुत नाराज होंगी। बहन, क्या तुम्हारे पास केले हैं? हाँ ले लो, लेकिन मेरी सास बहुत नाराज होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। आज मैं घर जाऊंगी तो पता नहीं वो क्या करेगी। अरे रो मत, रो क्यों रही हो? बाबा, मैं जितनी सब्जियां लाती हूँ आधी से ज़्यादा तो लोगों को मुफ्त में बांट देती हूँ। अब मेरी सास मुझसे हिसाब ले रही है, मैं कहाँ से चुकाऊंगी पैसे? कोई बात नहीं है, ये लो, ये घड़ा रखो, अपने कमरे में रख देना। सुबह तुम्हें कुछ न कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। जाओ। जाती हूँ, अपने कमरे में रख देती हूँ। अरे बाप रे, इतना सारा सोना चांदी, ये सब कहाँ से आया? अम्मा देखो तो अम्मा, क्या है ये? तो मुझे लगता है अम्मा कहीं से इसने डकैती की है या चोरी की है। सब्जियों के पैसे से इतना धन थोड़ी आएगा अम्मा। अरे सही सही बता, खाल उधेड़ लूंगी मैं तुम्हारी। तूने कहाँ से चोरी किया है? नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं किया है अम्मा। मुझे तो एक बूढ़े कबूतर ने दिया है जो जंगल में रहता है, और उसी ने मुझे कहा कि अगले दिन तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा। अगर ऐसा कोई बूढ़ा कबूतर है तो हमें भी मिलेगा। हाँ हाँ अम्मा, चलो हम दोनों चलते हैं, हमें भी मिलेगा। चलो चलो चलते हैं जंगल।
अरे कहाँ हो? अरे ओ बूढ़े बत्तख, हमारी मदद करो बूढ़े बत्तख। अरे न तो अम्मा आई और न छुटकी, क्या हो गया? वो अब नहीं आएंगे, उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल गई है और तुम्हें तुम्हारे अच्छे कामों की। अब तुम अपना जीवन जियो, वो अपनी सजा भोगेंगे। और वो गायब हो जाता है वहाँ से।